हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। सर, चैप्टर नंबर 1 अब शुरू किए हैं? नहीं भाई, इससे पहले हमने क्या किया, काव्यखंड का 6 चैप्टर खत्म कर चुका है। ठीक है, अब गद्यखंड का जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। और यह जो है एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, और हम लोग आज को देखने वाले हैं। अगर करें तो आपको यहाँ पर बुक एक 4 या लगभग 4 पेज में, ठीक है, कितने 4 पेज में इस निबंध को लिखकर बताया गया है। किनके द्वारा? तो भाई साहब इधर देखिए, ये जो है ना, ठीक है, कौन? ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा इसको 4 पेज में लिखकर बताया गया है। कितने? 4 पेज में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ये 4 पेज में लिखकर लगभग इस भाषण को जो है बताए हैं। आपको क्या करना है, तो इस 4 पेज की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस पूरे भाषण में जो चीजें या जो क्वेश्चन जहां से जो बनता था, हमने उन सभी को छांट लिया है। और लगभग आपको 16, ठीक है, कितने, 16 या 19-20 रखो ना लगभग। ठीक है, लगभग अगर आप 20 पॉइंट को याद रखते हो तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा भैया, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 5 से 10 मिनट मेरे पास दीजिए, आपको पूरा चैप्टर हम मेरे ख्याल से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ छूट जाता है तो इसके बाद आपको पता है इसका क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं बातचीत चैप्टर। ठीक है, असल में बातचीत चैप्टर में जो है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, कौन? बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत असल में होता क्या है। तो याद रखिएगा कि बातचीत जो है ना, हमारा ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। बातचीत क्या है? तो हमारा ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, यानी यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक शक्ति है। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त क्या है? शक्ति है, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया यह एक शक्ति है। ठीक है, जिससे हम लोग एक दूसरे के मन की बातों को, ठीक है, क्या करते हैं, जान पाते हैं। कभी इमेजिन करना कि अगर हम लोग नहीं बोलते तो कैसे बात होता, क्या बात कर पाते किसी से? कोई नहीं कर पाते। ठीक है, तब अब नहीं बोलते तो उस समय क्या होता, ना आप हमसे कुछ जान पाते ना हम आपसे कुछ जान पाते। ठीक है, हम लोग खुद से ही जो है ना, खुद में मगन रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा कहा गया है कि बातचीत जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक शक्ति है, जिसको हम लोग बोलते हैं कथी, बातचीत। क्वेश्चन पूछेगा कि ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, क्या बताइएगा, बातचीत। ईश्वर प्रदत्त शक्ति क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है, बातचीत है। आगे है कि रॉबिन्सन क्रूसो, इसी में इस चैप्टर में एक व्यक्ति हैं रॉबिन्सन क्रूसो, जिन्होंने लगभग 16 वर्ष तक इंसान का मुंह नहीं देखा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय ये आए, मतलब दुनिया में आए, उसी समय जो है ना, इनको एक जंगल में जाकर क्या किया, छोड़ दिया गया। और उनको बस रक्षा करने के लिए सिर्फ लोग जाता था, और कोई इंसान इससे बातचीत नहीं करता था, कोई इंसान इसको कभी दिखा ही नहीं। लेकिन जब ये अंदर जंगल से जब बाहर आए तो पता चला कि ये जो है ना, जंगली जानवर के बीच रहकर उन्हीं के भाषा में बोलना शुरू करते थे। मतलब किसी पक्षी का आवाज़, किसी भी चीज़ का आवाज़ आराम से निकाल लेते थे। मतलब ये उसी के जैसे बन गए। जंगल में रहेगा तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु के जैसा क्या कर सकता है, तो भाई साहब बन सकता है। ठीक है, व्यक्ति थे कौन? रॉबिन्सन क्रूसो, जिन्होंने का मुंह नहीं देखा। इनको शायद पता ही नहीं था कि कोई इंसान भी होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस व्यक्ति ने 16 वर्ष की उम्र तक इंसान का मुंह नहीं देखा था, क्या बताओगे? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक इंसान का मुंह नहीं देखा था, क्या बताइएगा? 16 वर्ष तक। कितने? 16 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा है, क्या है? बेन जॉनसन। अब बातचीत के बारे में एक दूसरे हैं जिनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के गुण एवं दोष प्रकट होता है। जब इंसान बोलता है, ठीक है,
जब आप बोलोगे या जब हम आपके सामने बोलते हैं तभी क्या होता है, इंसान के अंदर जो गुण है वो पता चलता है, इंसान के अंदर जो दोष है, ठीक है, इंसान के अंदर क्या है, जो दोष है, इस चीज का भी पता कब चलता है, जब कोई इंसान आपके साथ बोलता है ना, जब आपके साथ कोई बोलता है तब इंसान का क्या होता है, गुण दोष प्रकट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होते हैं, तो क्या याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने। किसने? बेन जॉनसन ने। दूसरा पूछेगा कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बताओगे कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का पता चलता है, ठीक है। आगे है क्या है, तो एडिसन का कहना है, इसी में कौन है, एडिसन। देखो पहले आए कौन, रॉबिन्सन क्रूसो, जिन्होंने 16 वर्ष तक इंसान को नहीं देखा था, इसका मतलब वो जो भी बात बोलते थे ना तो पशु पक्षी की आवाज में ही बोलते थे। दूसरा है बेन जॉनसन, जिन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का क्या पता चलता है, तो भाई साहब पता चलता है। तीसरा है एडिसन। एडिसन का मानना है कि दो लोगों के एडिसन का मानना है कि असली बातचीत, एडिसन का क्या मानना है कि भाई साहब असली बातचीत जो है मुख्य रूप से दो लोगों के बीच होती है। कितने लोगों के बीच, दो लोगों के बीच होती है ना। आप भी देखना, जब आप और आपका फेवरेट दोस्त रहेगा तो उस समय बहुत दूर तक की बात बताओगे, ठीक है, कुछ अपने राज बताओगे, कुछ अपने दोस्त का राज जानने की कोशिश करोगे, और दोस्त भी बताता है, लेकिन उस दो के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तब उस बात को, उस टॉपिक को वहीं पर क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और नया टॉपिक लेकर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और उस समय सिर्फ होता है, मतलब बात होता है लेकिन कोई काम का नहीं होता। लेकिन हम आपको इसमें भी बताएंगे कि जब दो लोगों के बीच बातचीत होता है तो क्या होता है, जब तीन के बीच होता है तो क्या होता है, चार के बीच होता है तो क्या होता है, और चार से अधिक के बीच होता है तो क्या होता है। तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इन्हीं सब से बनने वाला है। तो सुनिए, एडिसन ने क्या कहा था कि दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है वही असली बातचीत है। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो क्या है, एक प्रकार का असली बातचीत है। वहीं आप अगर देखोगे तो इनका भी मानना है कि स्वयं से किया गया बातचीत, किससे, स्वयं से किया गया बातचीत जो है उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि स्वयं से किया गया बातचीत क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि भैया स्वयं से किया गया बातचीत जो है ना अत्यधिक उत्तम होता है। जैसे हम लोग स्वयं से ही बात करते हैं, है ना, कि आज जो है वहाँ गए थे, आज उस इंसान से मिले थे, ठीक है, उसने इस तरह से हमसे बतियाया था, ठीक है। अगर किसी से लड़ाई हो गया तो उसके बारे में भी कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा ये हमको ऐसे मारा है, कल इसको जो है यहाँ पर पकड़ के इस तरह से धोएंगे, ऐसा है ना। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि स्वयं से ही किया गया बातचीत जो है ना असल में क्या होता है, उत्तम होता है। यानी स्वयं से जब आप बातचीत करते हो तो अपने बारे में, अपने गुण के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, आप अपने अंदर क्या खराबी है इस चीज़ को क्या करते हो, तो भाई साहब जान पाते हो, इस चीज़ को क्या करते हो, जान पाते हो। तो वहीं आप देखोगे कि अगला है कि जब देखो दो लोग के बीच बीच क्या होता है, असली बातचीत होता है। लेकिन वहीं पर जब तीन लोगों के बीच बातचीत होती है तब उस बातचीत को अंगूठी का नख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंगूठी का नख। क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूठी का नख कितने लोगों के बीच की बातचीत को कहते हैं, तो क्या बताइएगा, तीन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि तीन लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, अंगूठी का नख कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूठी का नख कहते हैं। आगे है कि जब चार लोग हो, दो था तो असली बातचीत, स्वयं से किया गया तो उत्तम बातचीत, तीन आया तो अंगूठी का नख बन गया, और वहीं जब चार लोगों के बीच बातचीत होती है तो वह एक प्रकार का फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी होती है, कहने का मतलब ये हुआ कि तीन दोस्त एक साइड जाएगा पूरा, ठीक है, फिर वह एक में वो जो बाकी तीन में से दो है ना वो इसके साइड आ जाएगा और उधर वाला एक का क्या किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तो वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी किया जाता है कि हाँ तुमने भी हमको बोला, हमने भी तुमको क्या किया, बोल दिया। तो ये बातचीत नहीं है। असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, उत्तम बातचीत स्वयं से होती है, तीन लोगों के बीच की बातचीत जो है अंगूठी के, वहीं चार लोगों के बीच बातचीत जो है एक फॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। वहीं अगर आप देखोगे चार से अधिक अगर आदमी आ जाए, कितने, चार से अधिक इंसान अगर आ जाए तो वहां से वहां के द्वारा किया गया बातचीत, वहां के द्वारा किया गया बातचीत जो है एक प्रकार का राम रमोवल होता है। क्या होता है, राम रमोवल। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने लोगों की बातचीत को राम रमोवल बोलते हैं, तो याद रखिएगा चार से अधिक। चार लोगों के बीच की बातचीत को क्या बोलेंगे,
तो भाई साहब 4 लोगों के बीच जब बातचीत होती है तो वो एक प्रकार का फॉर्मेलिटी होती है। 3 लोगों के बीच की बातचीत को क्या बोलेंगे? तो वह अंगूठी का नख होता है। क्या होता है? अंगूठी का नख होता है। स्वयं से किया गया बातचीत क्या होगा? तो वह उत्तम होगा। 2 लोगों के बीच ही क्या होती है? असली बातचीत होती है। 2 लोगों के बीच किया गया जो बातचीत है वो क्या है? असली बातचीत है। आगे सुनिएगा क्या है? तो बोल रहा है कि कहाँ के लोगों में बातचीत की कला है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कहाँ के लोगों में जो है बातचीत की कला होती है। तो याद रखिएगा यूरोप के लोग। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। कहाँ के लोग? यूरोप के लोगों में जो है बातचीत की कला होती है। वहीं यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला होती है उसे क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सन। कन्वर्सन क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सन। क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बताइएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सन। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सन। वहीं दूसरा अगर हम बात करें कि कहाँ के लोगों में बातचीत की कला होती है या पाई जाती है, तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में जो है बातचीत की कला क्या होती है? तो भाई साहब पाई जाती है। आगे है कि किस लोगों के बीच की बातचीत एवं गर्भित होती है। देख ठीक है, जब 2 लोग बात कर रहे हो तो देखना किस उम्र के लोगों के बीच में जो है जब बातचीत होता है तो वो अनुभव से भरा होगा और सार ग्रहित होगा। मतलब उसमें पूरे संसार के बारे में बात बताया जाएगा। तो याद रखिएगा जो 25 से अधिक उम्र वाले लोग होते हैं ना, कितने? 25 से अधिक उम्र वाले लोग होते हैं, उनका बात जब भी निकलेगा तो याद रखिएगा अनुभव एवं सार ग्रहित होगा। क्योंकि भाई साहब जिस एज में अभी आप हो, ठीक है, जिस एज में अभी आप हो उस एज को उसने कहीं ना कहीं क्या किया है? क्रॉस किया है। और क्रॉस करने के बाद उसको, उस एज को क्रॉस करने के बाद ही उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को यहाँ पर बोला गया है कि अनुभव और सार ग्रहित। ठीक है, वह ज्ञान क्या है? अनुभव और सार ग्रहित है। आगे अगर हम बात करें तो आगे है कि 2 सहेली। अब देखो जैसे क्या था, तो पहला सुनिए, जब 2 लोगों के बीच बातचीत होता है तो अच्छा बातचीत होता है। और इस बात को बताया था किसने? एडिसन ने। आगे क्या था? स्वयं से जब बातचीत हम लोग करते हैं तो वो होता है उत्तम बातचीत। जब 3 लोग आते हैं तो अंगूठी का नख कहलाता है। 4 लोग आते हैं तो फॉर्मेलिटी कहलाता है। 4 से अधिक आ जाते हैं तो राम बोला कहलाता है। और यूरोप के लोगों में बातचीत का क्या है? एक कला पाई जाती है। और यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला पाई जाती है उसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सन। वहीं जो लोग होते हैं या कौन से कितने वर्ष के लोग ऐसे होते हैं जिनके बातचीत में जो है अनुभव एवं सार ग्रसित होता है? सार ग्रसित होता है। तो 25 से अधिक उम्र वाले जो भी लोग होंगे ना वो अनुभव और सार ग्रसित हो गए। अब क्या है? तो अब आया है 2 क्या चीज? 2 सहेली के बीच आए है। ठीक है, अब जब 2 सहेली बात करती है तो देखोगे उस 2 सहेली के बातचीत में क्या होता है? तो रस का समुद्र उमड़ उठता है। क्या होता है? रस का समुद्र उमड़ उठता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सहेली के बीच जब बातचीत होती है तो उसमें क्या होता है? तो याद रखोगे कि रस का समुद्र उमड़ उठता है। 2 सहेली जब बात करेगी तो क्या होगा भाई साहब? रस का समुद्र उमड़ उठेगा। वहीं आगे अगर हम बात करें कि जब 2 बुढ़िया है ना, क्या चीज? 2 बुढ़िया जब आपस में बात करेगी तो हमेशा वो अपने जो है ना बहू और बेटी की बात करेगी, है ना, कि मेरी बहू ऐसे करती है, मेरी बेटी ऐसे करती है। ठीक है, उसकी ये करती है, उसकी वो करती है। मतलब बहुत सारा हेंटेन जो है क्या होता है? चलते रहता है। किसके बीच? जब 2 बुढ़िया आपस में बात करेगी, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मजाक में नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 बुढ़िया के बातचीत को क्या बोलते हैं? तो आप क्या बताओगे कि 2 बुढ़िया के बीच जब भी बातचीत होगा ना तो याद रखिएगा वो उसमें बहू और बेटी के बारे में ही होगा, है ना। वहीं आगे है कि जब दो बूढ़ा आपस में बात करेगा, 2 बुढ़िया था तो क्या कर रही थी? बहू और बेटी के बारे में बात कर रही थी। वहीं जब 2 बूढ़ा जब बात करेगा तो भैया याद रखना वो हमेशा जो है ना ज्यादातर वो ज्यादा जमाने को कोसता है। किसको कोसता है? जमाने को कोसता है कि अच्छा बबुआ अभी मोटरसाइकिल से ले ना हुर्र सोना उठा दी छे, हमारा जमाना में सब रहबे नहीं करे, है ना, हमें पैदल जा रही है 20 किलोमीटर।
मतलब वो हमेशा जो है ना जमाना को कोसते रहेगा। अभी 500 मिले छो मेला देखे ले, ठीक है, तो नितराय छही हमें अठन्नी लग जा रही है, सौंसे मेला घूम ले रही है आ घरों खातिर खाए लग चल आवे रही है। नहीं बोलते हैं? जरूर बोलते होंगे, आपको भी सुनने को मिलता है ना। ये नहीं जानते हैं कि उस समय महंगाई जो थी क्या थी, कम थी, या उस समय छोटे से रुपया में जो है बहुत ज़्यादा सामान आ जाता था। अब क्या है, 500 रुपया मिलने के बाद भी पता चलता है कि यार 2 बार झूला झूलेंगे खत्म हो जाएगा। तो जब दो बूढ़े आपस में बात कर रहे हो तो याद रखना उनके बीच बातचीत जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जमाने को कोसने वाला बातचीत होगा। क्या होगा? जमाने को कोसने वाला बातचीत होगा। आगे है कि जब दो लड़के आपस में बातचीत करते हैं, जब दो लड़के आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, आपके बुक में बताया गया है कि उत्साद उस्ताज, ठीक है, उस्ताज की बुराई करता है या अपनी बड़ाई करता है। उस्ताद की बुराई मतलब जानता है वो मास्टर जो है ना ऐसे नहीं पढ़ाता है, वो मास्टर जो है एना के पढ़ाता है, वो मास्टर जो पढ़ाता है ना हमारा समझ हमरा नहीं आता है ना। तो वही हो गया क्या चीज़, उस्ताद की बुराई करना, नहीं तो अपना बड़ाई करेगा। जाने चाहिए आए हमारे कोचिंग में ना इतना नंबर अल हमारा इतना नंबर केकरो नहीं रहे, ठीक है, मतलब कुछ झूठ भी मिलल रहता है, भले वो कम आया होगा लेकिन कहेगा अरे देखी फर्स्ट प्राइज मिल ले ओकरा, लेकिन अले नंबर सबसे ज़्यादा हमरे कै में, तो लड़का के जितना जाती रही है ना, लड़का में सबसे ज़्यादा अगर नंबर है तो हमरे नंबर है, ये बात समझी। तो ले लोला तू प्राइज लिया नहीं है तो तुमको सबसे ज़्यादा कैसे आ गया, बात समझने वाली है ना, कि जब तुमको प्राइज मिलवे नहीं किया तो तुमको ज़्यादा नंबर कैसे आ गया। लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, अपनी बड़ाई नहीं छोड़ने वाला है। भैया किसी भी हाल में हमार बड़ाई होना ही चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जब दो लड़कों के बीच बातचीत होती है तो या तो वो अपनी बड़ाई करते हैं, नहीं तो अपने उस्ताद की क्या करेंगे, बुराई करेंगे, ठीक है। और एक सबसे वीवीआई बात याद रखिएगा, कौन सी बात, तो यहाँ पर लिखा गया है कि काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को, किसको, काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को जो है क्या कहा गया है, तो सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। क्या कहा गया है, सुहृदय गोष्ठी। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को क्या क्या कहा गया है, तो सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। क्या कहा गया है, सुहृदय गोष्ठी। या ऐसे भी पूछ सकता है सुहृदय गोष्ठी किसको कहा गया है, तो याद रखोगे सुहृदय गोष्ठी किसको कहा गया है, तो काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को कहा गया है। किसे कहा गया है, काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा गया है, सुहृदय गोष्ठी। सुहृदय गोष्ठी किसको कहा गया है, काव्य विद्वान प्रवीण मंडली को, काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे है कि बातचीत क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में समझना पड़ेगा कि बातचीत असल में जरूरी क्या है, हम लोग क्यों बातचीत करते हैं एक दूसरे से। तो याद रखिएगा कि हम लोग एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, यह बातचीत जो है जरूरी क्यों है ना, यह बातचीत जरूरी क्यों है। तो याद रखोगे कि जब हम लोग दो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो इससे हमें दोनों को, ठीक है, हम दोनों आदमी के जो है बारे में पता चलता है कि यह आदमी कैसा है। इस बात का पता चलता है जब वो क्या करता है, बातचीत करता है। या यूँ समझिए कि बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अपने एक दूसरे के गुण और दोष के बारे में पता कर पाते हैं, है ना। किसके बारे में, गुण और दोष के बारे में पता करते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी मनुष्य के द्वारा जो बातचीत किया जाता है वो क्या है, जरूरी है किसी दूसरे मनुष्य के लिए ही, ठीक है। आगे सुनिए क्या है, बोल रहा है कि बातचीत और भाषण में क्या अंतर है। तो भैया साहब बातचीत और भाषण में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, तो बातचीत और भाषण में इस तरह से अंतर है कि बातचीत जब होती है तो दो लोगों के बीच हो सकती है, चार लोगों के बीच हो सकती है, चार से अधिक लोगों के बीच हो सकती है, या अकेले में भी बातचीत हो सकती है। यानी स्वयं के साथ जो बातचीत होता है वो असल में क्या होता है, उत्तम होता है। तीन लोगों के बीच जब बातचीत होगा तो वह एक प्रकार का अंगूठी का नग कहलाता है, चार लोगों के बीच होगा तो फॉर्मेलिटी कहलाता है, चार से अधिक हो जाएगा तो रमोबल कहलाता है। लेकिन भाषण आप कभी भी चार लोगों के बीच नहीं दे सकते हो, है ना। भाषण कभी भी चार लोगों के बीच नहीं दे सकते हो। तो भाषण जो है कई सारे लोगों के बीच दिया जाता है। या मान लो कि जैसे हम बतियाते हैं, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे भी हम भाषण जाके दे आए कि भाई साहब आज 26 जनवरी के दिन आए हो, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और आज के दिन जो है हमारे भारत में क्या हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था और लागू होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब लिखे थे तो इसको तो लागू होना ही था। ये बात तो हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, ठीक है। तो आज जो है जिलेबी बटेगा ना, उसको खा के चुपचाप निकल जाइएगा, ठीक है। क्या लगता है आपको, वो ऐसे करेगा? पकड़ के दो चार चाट दे देगा, कहेगा ये बात तो हम भी जानते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि बातचीत और भाषण में क्या है, अंतर है। जब बातचीत होती है तो उसमें किसी दूसरे लोगों को, किसी अन्य लोगों को संबोधित नहीं किया जाता है, लेकिन जब भाषण दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को संबोधित किया जाता है, ठीक है। जहां आपके सामने सैकड़ों लोग बैठे रहेंगे, उन सभी को संबोधित करोगे, उन सभी के अंदर एक जोश पैदा करोगे कि हाँ सही में जो है हमारे वीर पुरुष ने, हमारे महान पुरुष ने जो है इन बातों को लिखा, ठीक है। जिससे क्या होगा, तो पूरा स्टेज जो है तालियों से गूंज उठेगा। जब तक आपका स्टेज या आपके द्वारा बोले गए बात से तालियां नहीं बजती है, तब तक समझ लेना ये क्या है, ये सही नहीं है। आगे सुनिए क्या है, बोल रहा है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है ना भाई साहब, एक कला होती है ना। जब आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करोगे तो उसमें देखोगे आप उस ढंग से भी बोल सकते हो ताकि किसी को बुराई ना हो, ठीक है। या बुराई हो भी जाएगा तो दोस्त में वैसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप अपने से बड़े के बारे में बातचीत कर रहे हो, या जब आप अपने से बड़े के साथ बातचीत कर रहे होते हो, तो उस समय कुछ वर्ड को, कुछ बातों को याद रखना जरूरी होता है ना। तब जाके कोई आपको आदमी अच्छा कह सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब तो मतलब सॉरी, बातचीत भी क्या है, एक प्रकार की कला है। जिस इंसान के पास बातचीत की कला होती है ना, उसका देखोगे कोई भी काम रुकता जल्दी नहीं है ना। आप कितनों जाके घमंड में कहेगा ये काम तेरा करना पड़ेगा, वो कहेगा हम नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरा जाएगा जिसको बातचीत करने की कला है, सर सर कर दीजिए ना, आप ही तो हैं जो हैं, है ना। अगर आप नहीं करिएगा तो सर ये काम हो पाएगा। भले वो दूसरा काम कर देगा कोई व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा उसको चढ़ा बढ़ा के थोड़ा सा फुला देता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका काम अपने से निपट जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि लेखक का कहना है कि बातचीत एक क्या है भाई साहब, कला है, ठीक है। वहीं अगला है कि बातचीत के प्रकार। बातचीत जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे जब आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करोगे तो उसमें देखोगे आजकल के ज़माने में, है ना, आजकल क्या होता है, या तो वो अपनी वाली के बारे में बताएगा और वो अपनी वाली बताएगा बारे में बताएगा, है ना। नहीं तो वो अपना गेम के बारे में बताएगा कि आज हमने इस गेम को खेला, यहाँ तक गए थे, ठीक है। पबजी में जो है हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, तुमको भी खेलना है तो आ जाना कस्टम में। कहाँ पर, कस्टम में। वहीं दूसरा है कि जब ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो जब ज़्यादा लोगों के साथ या बड़ों लोगों के साथ बातचीत किया जाएगा तो उसमें कुछ अलग ढंग से अपना रूप दिखाता है। तो यही कवि का कहना है कि बातचीत जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जब आप अपनों से छोटे से बात कर रहे हो तो किस तरह से बात करना चाहिए, जब आप बड़े से कर रहे हो तो किस तरह से करना चाहिए, जब बीच वाले इंसान से कर रहे हो तो किस तरह से करना चाहिए, और जब दोस्तों के साथ कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना क्या है, जरूरी हो जाता है। नहीं तो कौन इंसान कब आपसे रूठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना क्या है, आपको ही जरूरी है ना। तो इतना चीज़ कम से कम आपको इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब इतना चीज़ जो है इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप इतना चीज़ इस चैप्टर में याद कर लोगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। एक बार जो है एक साथ पूरे बातों को देख लेते हैं। क्या है, तो पहला बात है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या है, तो याद रखोगे बातचीत। और बातचीत क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, और यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त क्या है, एक शक्ति है। आगे है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक इंसान का मुख नहीं देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक इंसान का मुख नहीं देखा था, तो भाई साहब 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो ने इंसान का मुख नहीं देखा था। दूसरा है बेन जॉनसन ने क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का पता चलता है। आगे है कि एडिसन का क्या कहना है कि दो लोगों के जो बीच बातचीत होती है ना, वही असली बातचीत है। असली बातचीत क्या है, जब दो लोगों के बीच हो। वहीं स्वयं से किया गया बातचीत जो है क्या है, तो उत्तम होता है। स्वयं से किया गया बातचीत क्या होता है, उत्तम होता है। तीसरा है कि तीन लोगों के बीच किया गया बातचीत क्या होता है, तो तीन लोगों के बीच किया गया बातचीत अंगूठी का नख कहलाता है। क्या कहलाता है, अंगूठी का नख। आगे है कि चार लोगों के बीच
जब बातचीत होती है तो वो क्या होता है, तो याद रखोगे वह एक प्रकार का फॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। आगे है कि 4 से अधिक लोगों के बीच जब बातचीत होती है तो क्या होता है, राम रमोवल होता है। क्या होता है, राम रमोवल। आगे है कि कहाँ के लोगों में बातचीत की कला है, तो याद रखोगे यूरोप के लोगों में क्या है, तो भाई साहब बातचीत की कला पाई जाती है। अगला है कि यूरोप के लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सन। क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सन। हम इन सभी बातों पर क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव जो है ना इन्हीं सभी बातों से बनने वाला है। आगे है कि किस लोगों के बीच की बातचीत अनुभव एवं सार ग्रहित होती है, तो जो 25 से अधिक वाले लोग होते हैं ना उनका बात हमेशा अनुभव और सार ग्रहित होगा। आगे है कि दो सहेली जब बातचीत करती है तो क्या होता है, तो उस समय रस का समुद्र जो है उमड़ उठता है। उस समय क्या होता है, रस का समुद्र उमड़ उठता है। आगे क्या है कि जब दो बुढ़िया आपस में बातचीत करेगी तो वो हमेशा अपनी बेटी और बहू को क्या करेगी, कोसती है। ठीक है, क्या करती है, कोसती है। आगे क्या है कि दो बुढ़ों के बीच जब बातचीत होती है तो वो क्या करता है, तो वो हमेशा भाई साहब जमाने को कोसते रहेगा। किसको कोसेगा, जमाने को कोसेगा। वहीं दो लड़कों के बीच जब बातचीत होगा तो या तो अपने उस्ताद की बुराई करेगा, नहीं तो अपनी बड़ाई करेगा। तीसरा है कि काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हृदय गोष्ठी कहते हैं। काव्य प्रवीण विद्वान मंडली को क्या बोलते हैं, तो सुहृदय गोष्ठी बोलते हैं। आगे है कि बातचीत क्यों जरूरी है, जिससे हमें क्या होता है, तो मनुष्य के गुण और दोष के बारे में पता चलता है। तो भैया इसीलिए बातचीत का है हो जरूरी बनी। आगे बातचीत और भाषण में क्या अंतर है, तो बातचीत 2 से 3 से 4 लोगों के बीच भी हो सकती है, लेकिन भाषण कभी भी 4 लोगों के बीच नहीं हो सकती है। वो 4 से जब भी होगी तो अधिक लोगों के लिए होगा। आगे है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत के प्रकार होते हैं। ठीक है, जब दोस्त के साथ बातचीत करना होता है तो वो अलग ढंग से किया जाता है। जब आपसे अपने से बड़े से बात कर रहे हो तो अलग ढंग से, छोटे तो सबसे मुश्किल है छोटे से बात करना। छोटका क्या है, मिलेगा, है ना। अगर इज्जत नहीं दोगे तो वो भी पूरा जैसे मर्जी, जैसे आप उससे बात करोगे उसी तरह से उसी भाषा में जो है बतिया के चल देगा। ठीक है, तो इसलिए बातचीत कई प्रकार से करें, ऐसा ना करें कि उसका जो है हमेशा आप पर गुस्सा रहे या आपसे वो हमेशा रुक जाए इंसान। ठीक है, यही इस चैप्टर में है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। इतना चीज़ अगर आप याद रखते हो तो हमको नहीं लगेगा ना छूटने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।